देखिए, आज हम पढ़ेंगे कवायद का कलमा की किस्मों का जो है। एक है तमीज़, जिसे हम कहते हैं उर्दू में तमीज़ और हिंदी में क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आइए हम तमीज़ के बारे में समझते हैं। तमीज़ ये है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। पहले हम तमीज़ के बारे में सुने। वो कलमा है जिससे किसी फेल की हालत या कैफियत जाहिर हो। जैसे तेज, तेजी, धीरे धीरे। तमीज़ वो कलमा है जिससे किसी फेल की हालत या कैफियत जाहिर हो। तमीज़ वह कलमा है जिससे किसी फेल की कैफियत या हालत जाहिर हो। इसे कहते हैं तमीज़ और हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए तेज, तेजी, धीरे धीरे। समझ में आई बात? तमीज़ वो कलमा है जिससे किसी फेल की कैफियत या हालत जाहिर हो। मान लीजिए एक जुमला दिया जाए कि धीरे धीरे से अहमद की सुस्ती नहीं बल्कि तेज़ी जाहिर करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अहमद तेजी से लिखता है। अब ये तेजी से अहमद तेजी से लिखता है, ये देखिए इस तरीके से लिखते हैं। अहमद तेजी से लिखता है। अब अहमद तो इसम है, ये तो इसम है, लिखता है फेल है, काम करता है। ठीक है, तेजी से लिखता है। अब यहां ये तमीज़ है, यानी फेल यानी काम की जो है कैफियत या हालत। अब ये काम की कैफियत है, लिखने की कैफियत है, तेजी से लिख रहा है। अगर हम मान लीजिए कह देते कि हमें धीरे धीरे लिखता है या हमें धीरे धीरे चलता है, तो ये चलना तो ये क्या फेल है, काम है। चलना क्या है? फेल है, काम है। तो ये काम की जो है, ये फेल की जो है कैफियत बता रहा है, हालत बता रहा है, तेज या धीरे धीरे। या मान लीजिए रफीक बहुत तेज गाड़ी चलाता है।
रफीक बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अब इसमें देखिए रफीक जो है ये इसमें है, क्या है, इसमें है। बहुत तेज गाड़ी, गाड़ी भी इसमें है, ठीक है। चलाता है, काम करता है, फेल है, ठीक है। और तेज ये हालत है, कैफियत है, यानी ये तमीज है। तो ये चलाने की हालत को बता रहा है, ठीक है। तेज चला रहा है या धीरे चला रहा है। तो तमीज वो कलमा है जिसे किसी फेल की कैफियत या हालत जाहिर हो, जैसे तेज, तेजी, धीरे, धीरे। हमने दो मिसाल दिए ना, नंबर 1, नंबर 2। ये बात समझ आई। अब आइए इसके बाद हम आते हैं ज़मीर। ये बात पूरी तरह समझ में आ गई ना। अब आइए ज़मीर पर। ज़मीर को कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। चलिए, ज़मीर इसको कहते हैं सर्वनाम। ज़मीर को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब इसके बारे में सुनो। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, ठीक है। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जो बोला जाता है वही सर्वनाम है। तो वही चीज़ है, ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, जैसे वो, ये, तुम, मैं, हम वगैरह। जैसे वह, यह, मैं, तुम वगैरह। अब ये कैसे है, इसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे। जो किसी इस्म की जगह, जैसे मान लीजिए कहा जाए वो जाता है, नाम नहीं लिया गया। अगर कहा जाए कि वो जाता है, कौन जाता है, अब उसका नाम तो लिया नहीं जा रहा है, ये संज्ञा के स्थान पे बोला गया ना, यानी ये सर्वनाम है। वो जाता, वो सर्वनाम है, उसे उर्दू में कहते हैं ज़मीर। और अगर ये कहा जाए ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, अब ये कहा गया तो ये एक संज्ञा के बोला गया ना, के बदले, संज्ञा के बदले बोला गया ना, यानी ज़मीर के बदले बोला गया। ये नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया। मैं भी अगर मैं कोई काम करूं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैंने भी अपना नाम नहीं लिया, ठीक है। और तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा नाम लिया नहीं गया, लेकिन तुम्हारे इस्म की जगह पे बोला गया, ठीक है। वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, ठीक है। ये वो, तुम, मैं, ये कह के बुलाया जाए या बोला जाए, उसे ज़मीर कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, नंबर 1, वह आज स्कूल नहीं आया, ठीक है। देखिए हम ये बताना चाहते हैं, इसमें हर चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे इसमें है और फेल है, ज़मीर है, जो चीज़ें हैं उसको बताना चाहते हैं ताकि एक ही साथ में कई बातें मालूम हो। अब वो जो है वो नाम नहीं लिया गया, वो नाम लिया गया। अब वो कहा गया, वो आज स्कूल नहीं आया, अब ये हो गया सर्वनाम, उर्दू में कहते हैं ज़मीर। अब ये इस्म की जगह बोला गया, वो, ये तुम्हारा हो गया ज़मीर।
ये ज़मीर हो गया। स्कूल, स्कूल एक नाम है, इस जगह का नाम है, स्कूल इसमें है। आया, नहीं आया या आया, ये जो है काम किया, फेल है। बात समझे? इसी तरीके से मिसाल नंबर 2, ये लड़का बहुत तेज है। ठीक है, ये लड़का बहुत तेज है। इसमें भी देखिए, ये जो आया है इस लड़के का नाम नहीं लिया है, उसके नाम के बदले में बोला गया है। ये भी हो गया तुम्हारा ज़मीर, ये भी ज़मीर है। बहुत तेज है, ये सिफत है उसकी। ठीक है, तेज यानी सिफत है। इसी तरीके से मैं, तुम कहाँ गए थे, अगर कहा था किसी से तुम कहाँ गए थे, तो मिसाल नंबर 3 में देखो, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, अब यहां तुम नाम ना लेकर के तुम कहा गया है सामने वाले को, तुम कहाँ गए थे, ये भी ज़मीर है। ठीक है, जाना आना ये सब तो सिफत है, सिफत नहीं फेल है, जाना आना। तो ये बात समझ में आ गई। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए, और ज़मीर को सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। जैसे वो ये मैं, तुम वगैरह, और 2-3 मिसाल हमने दे दिया है। ये बात पूरी तरह समझ आ गई ना। तो आइए अब हमारा जो है ये शब्द के भेद यानी कलमा की किस्में आज पूरा हो गया है। कल हम बताएंगे जिन्स। ठीक है, जिन्स का मतलब होता है जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की बातें आती हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, तो ये बातें बताई जाएगी, बहुत छोटी सी बातें उसमें हैं। तो ये कलमा किस्में आज पूरा हो चुका है।